स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे और अपने आप सभी के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट के में। ठीक है, तो आज से हम लोग एक संस्कृत का नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो है ये जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद होते हैं, इसी को निबंध भी बोल सकते हैं, छोटा निबंध, शॉर्ट निबंध, अनुच्छेद जो 7 लाइन में लिखने आता है आपका मैट्रिक बोर्ड में, उसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो भी हिंदी अनुवाद के साथ कि हाँ इसका हिंदी में कैसे अनुवाद करें, क्या करें, हिंदी क्या होगा। क्योंकि हिंदी अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर यही है कि आप संस्कृत याद रट लिए लेकिन उसका हिंदी नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हम लोग जो है जो भी पढ़ेंगे उसका हिंदी आपको समझाएंगे, फिर समझाने के बाद आपको स्क्रीन पे हिंदी भी दिख जाएगा, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इससे पहले अनुच्छेद के सीरीज को में, जिसमें पहला अनुच्छेद आपको मिल रहा है क्या, सबसे पहला है गंगा नदी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए, मैं एक एक करके सबका हिंदी समझाता हूँ, आप देखिए। ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मेन होने वाला है। जैसे क्या सबसे पहला लाइन क्या है, इसमें थोड़ा सा ईरड आ गया है, थोड़ा ईरड जैसे चाहे 100 है वो आप उसको आधा 100 समझिएगा। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ पहला लाइन, अस्माकं देशे सर्वासु नदीषु गंगा अतिश्रेष्ठा प्रधाना पवित्रमा च वर्तते। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, अस्माकं मतलब हमारे देश, हमारा देश। ठीक है, हमारा देश में सभी नदी में, सभी नदियों में जो गंगा है वो बहुत श्रेष्ठ, प्रधान और पवित्र है। ठीक है, ये है इसका पहला लाइन का हिंदी। गंगा नदी के विषय में लिखना है, 7 लाइन लिखने को मिलेगा आपको। इसमें देखिए हम इसमें हो सकता है 7 से ज़्यादा भी लाइन हो, आप जो एग्जैक्ट आपको आसान लगे वो सारी लाइन लिख सकते हैं एग्जाम में, आराम से याद करने में आसानी होगा आपको। जैसे ये लाइन आसान है, पहला अस्माकं देशे सर्वासु नदीषु गंगा सती श्रेष्ठा प्रधाना पवित्रमा च वर्तते। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला लाइन देखते हैं। आगे का लाइन क्या है, इयम हिमालयात निसृत्य बंगोपसागरे पतितः। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया, जो है यह जो है कौन, गंगा नदी हिमालय से निश्चित है, मतलब निकलती है। ठीक है, उसके बाद बंगोपसागर, बंगाल सागर में जो है क्या है, जैसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, उसमें जाके गिर जाती है। ठीक है, पतिता मतलब हो गया क्या, मिलना, गिरना। ठीक है, ये हो गया दूसरा लाइन। उसके बाद अस्या पावने तटे विशाला प्राचीन नगरीय स्थित शांति। जैसे इस जो है इसके पावन तट इसके किनारे में, गंगा नदी के किनारे में बहुत सारा विशाल प्राचीन शहर बसा हुआ है, नगर बसा हुआ है। ठीक है नगरे बसे हुए हैं। जैसे में क्या क्या है, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र आदि, ये सब नदी जो है, या बहुत वैसे भी और भी बहुत सारा शहर जो है आपको गंगा नदी के किनारे बसे हुए मिलेंगे। जो प्राचीन है उसका परंपरा प्राचीन, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो उसके बाद आगे अस्माकं सभ्यता संस्कृति येषु अनगरेषु उन्नता जाता है। यानी क्या है, हम लोग की सभ्यता और संस्कृति इसी नगर से उत्पन्न हुई। जो ये प्राचीन नगर देख रहे हैं, हमारी जो संस्कृति सबसे पुराना शहर आप जानते होंगे वाराणसी है, बनारस बहुत प्राचीन शहर। उसी तरह ऐसे जितने भी शहर हैं, पाटलिपुत्र, हरिद्वार, ये सब से हमारी जो संस्कृति सभ्यता ये सब की, ठीक है, इसी नगरों से उत्पन्न हुई जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद आगे, क्योंकि पहले प्राचीन काल में पता है जहाँ नदी होती थी उसी के आसपास ही मैदान होते थे, तो वहीं पे खेती के लिए अच्छी ज़मीन, अच्छी ये भूमि मिलती थी, इसी कारण वहीं पे ज़्यादा लोग बसते थे। आगे गंगा एक भारतवर्षस्य धार्मिक विचारधाराएँ परिचायका अस्ति। यानी क्या बोल रहा है कि जो है गंगा भारतवर्ष के, गंगा है ना, गंगा जो है भारतवर्ष के धार्मिक विचारधारा का परिचायक है। यहाँ के जो यहाँ का धार्मिक परिचायक है, विचारधारा है कि यहाँ की सभ्यता है, उसका जो परिचायक होता है, सूचना देने वो गंगा नदी आपको मिलेगी एक तरह से। इसकी पूजा भी होती है। ठीक है, गंगा नदी हम माँ गंगा बोलते हैं इसका, हर देखते हैं जितना भी बहुत सारा पूजा नदी को लेके होगा, अक्सर होता है। आगे जैसे शिव जी के सिर पे भी रखा गया, देखे होंगे आप गंगा नदी को, माँ गंगा को। आगे ये कुछ लाइन था, तो आगे देखते क्या, चिरकाल रक्षित अपि गंगा जले कीटान्वः प्रभवन्ति। क्या बोल रहा है कि जब अगर बहुत दिनों तक रखने पर भी, चिरकाल में बहुत देर रखने पर भी गंगा जल में क्या होता है, कीटाणु नहीं प्रभावित करता है गंगा जल को। ये इसकी क्या है, खूबी है, विशेषता है।
ठीक। अतएव गंगा नदी नित्या पूजनीय वंदनीय सेवनीय च जना गंगाया सलस्य मात्र सेवनम न कुर्वन्ति, ठीक है। अपितु देववत पूजयन्ति च, यानी क्या बोल रहा है, ये बहुत दिनों तक रखनी पड़ी तो बता ही दिए उसके बाद, इसलिए है ना। अतएव गंगा नदी जो है क्या है, इसलिए गंगा नदी प्रतिदिन पूजनीय है, ठीक है, वंदनीय और सेवनीय है, ठीक है। यहाँ के लोगों के द्वारा सेवनीय है, सेवा कहते हैं। उसके आगे देखें, हाँ ठीक है, सेवनीय च, और साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं यहाँ के लोग जो हैं भारत के लोग गंगा जल का सिर्फ सेवन ही नहीं करते, बल्कि देखिए ना, जल से मात्र सेवनम न कुर्वन्ति, अपितु इसके साथ ही साथ क्या है, बल्कि देवता के समान पूजते भी हैं, ठीक। यहाँ के लोग, भारत के लोग। उसके बाद आगे है गंगा के स्मरण मात्र से पाप क्या था, हाँ, गंगा स्मरण मात्र पापा सिरा धुनोन्ति इति कथित है, यानी ऐसा कहा जाता है क्या गंगा के स्मरण मात्र से ही पाप के सिर पे जो भी पाप हो वो क्या होते हैं, धुल जाते हैं, ठीक है, ऐसा मिट जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, क्या है ना। गंगा स्मरण मात्र पापा सिरा धुनोन्ति इति कथित, यानी ये कहा जाता है कि गंगा के स्मरण से ही जो आपके सिर पे पाप होगा वो जो ऐसा सुने होंगे आप भी कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि गंगा के शरण में, गंगा में जाते हैं अपना पाप धोने के लिए, जबकि ऐसा है नहीं, फिर भी मानते हैं बहुत सारा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास में, हम लोग पढ़ें गंगा नदी के बारे में। अगला मिलेगा आपको अगला वीडियो, जुड़े हमारे चैनल से, जिसमें आपको नेक्स्ट अनुच्छेद के विषय में बताया जाएगा। 5-5 मिनट 6-6 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हर एक गंगा नदी के विषय में या फिर जो भी अनुच्छेद जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।